हेलो स्टूडेंट्स, अभी के क्लास में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को फर्स्ट इंट्रोगेटिव, सेकेंड इंट्रोगेटिव और उसे नेगेटिव बनाने के पैटर्न के बारे में डिटेल रूप से पढ़ेंगे कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाएगा सेंटेंस को, और सेंटेंस को सेकेंड इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से प्रश्न करता है यानी क्वेश्चन करता है तो उसे उस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव और सेकेंड इंट्रोगेटिव। फर्स्ट इंट्रोगेटिव और सेकेंड इंट्रोगेटिव। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव में जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से प्रश्न करता है यानी हिंदी में प्रश्न करता है तो वह वाक्य में सबसे पहले यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता से भी पहले क्या लगाकर प्रश्न करता है। और इंग्लिश में सेंटेंस में सबसे पहले यानी सब्जेक्ट से भी पहले हेल्पिंग वर्ब लगाकर क्वेश्चन करता है। जैसे क्या राम स्कूल जा चुका होगा, या क्या राम स्कूल जा चुकेगा, या क्या राम स्कूल जा चुका रहेगा। तो इसमें क्या यानी वाक्य में सबसे पहले क्या लगाकर यानी कर्ता से भी पहले क्या लगाकर वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाया गया है। और इंग्लिश में सेंटेंस से पहले यानी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाकर उसे इंट्रोगेटिव बनाया जाता है। जैसे विल राम हैव गॉन टू स्कूल, विल राम हैव गॉन टू स्कूल। तो उसे उस सेंटेंस को उस वाक्य को फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और सेकेंड इंट्रोगेटिव में जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से प्रश्न करता है तो हिंदी में यदि प्रश्न करता है तो वह वाक्य में कर्ता के बाद में यानी सब्जेक्ट कर्ता के बाद में क्या या क्यों या कब या कौन या कैसे या कहाँ लगाकर क्वेश्चन करता है। और इंग्लिश में सेंटेंस में सबसे पहले यानी हेल्पिंग वर्ब से भी पहले यानी फर्स्ट इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है इंग्लिश में, और सेकेंड इंट्रोगेटिव में यानी सबसे पहले सेंटेंस में सबसे पहले व्हाट या वेयर या हाउ या व्हेन या व्हाई या हु यानी WH वर्ड लगाकर सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाया जाता है। तो उसे उस पैटर्न को सेकेंड इंट्रोगेटिव कहा जाता है। तो यहाँ पर इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन किया जाता है और हिंदी में कैसे क्वेश्चन किया जाता है ये सब आप लोग को समझ में आ गया होगा। और दोनों तरीका फर्स्ट इंट्रोगेटिव और सेकेंड इंट्रोगेटिव दोनों तरीकों का क्वेश्चन करने का समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन कैसे किया जाएगा इंग्लिश और हिंदी में, और सेकेंड इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन कैसे किया जाएगा इंग्लिश और हिंदी में। अब इसका बनाने का पैटर्न, स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट इंट्रोगेटिव यानी फर्स्ट इंट्रोगेटिव का बनावट। तो बनावट में यहाँ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हैव, उसके बाद प्लस वर्ब का थर्ड रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क यानी हेल्पिंग वर्ब शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड रूप प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे शैल वी हैव गॉन टू गार्डन, शैल वी हैव गॉन टू गार्डन। क्या हम लोग बगीचा जा चुके होंगे, या क्या हम लोग बगीचा जा चुकेंगे, या क्या हम लोग बगीचा जा चुके रहेंगे, इसका मीनिंग होगा। अब
इसको निगेटिव बनाने का पैटर्न, यानी स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव। फर्स्ट इंट्रोगेटिव को निगेटिव कैसे बनाया जाएगा, इसका पैटर्न, इसका बनावट यहाँ पर लिखा हुआ है। सभी पैटर्न फर्स्ट इंट्रोगेटिव का ही रहेगा, यानी सभी स्ट्रक्चर फर्स्ट इंट्रोगेटिव का ही रहेगा। ओनली इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देंगे और सब्जेक्ट से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद और सब्जेक्ट से पहले नॉट ऐड कर देंगे, तो यह सब पैटर्न निगेटिव पैटर्न हो जाएगा। किसका? तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव का निगेटिव पैटर्न हो जाएगा, निगेटिव बनावट हो जाएगा। जैसे शैल नॉट आई हैव गॉन टू मार्केट, शैल नॉट आई हैव गॉन टू मार्केट, क्या मैं बाजार नहीं जा चुकूंगा, इसका मीनिंग होगा क्या मैं बाजार नहीं जा चुकूंगा, या क्या मैं बाजार नहीं जा चुका हूँगा। अब सेकेंड इंट्रोगेटिव बनाने का पैटर्न, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस को सेकेंड इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाएगा, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंड इंट्रोगेटिव, यानी सेकेंड इंट्रोगेटिव का बनावट यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर भी सभी पैटर्न फर्स्ट इंट्रोगेटिव के पैटर्न जैसा ही होता है, यानी होगा, फर्स्ट इंट्रोगेटिव का पैटर्न ही होगा। ओनली इसमें डिफरेंस यह होगा कि हेल्पिंग वर्ब के पहले इसमें WH वर्ड लगा देंगे, तो यह पैटर्न सेकेंड इंट्रोगेटिव का पैटर्न हो जाएगा। यानी फर्स्ट इंट्रोगेटिव को मतलब बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाए हैं, और सेकेंड इंट्रोगेटिव के पैटर्न में, सेकेंड इंट्रोगेटिव के बनावट में इस हेल्पिंग वर्ब के पहले भी, यानी सभी स्ट्रक्चर के पहले WH वर्ड वही व्हाट या वेयर या व्हाई या व्हेन या हाउ या हु ऐड कर देंगे, तो यह पैटर्न सेकेंड इंट्रोगेटिव का पैटर्न हो जाएगा। जैसे WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि हम लोग इसमें क्वेश्चन ही करते हैं, इसीलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। अब इसका सेंटेंस, जैसे व्हाई विल शी हैव गॉन टू गार्डन, यहाँ से विल से लेकर गार्डन तक फर्स्ट इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। इसका मीनिंग होगा क्या वह बगीचा जा चुकी होगी, या क्या वह बगीचा जा चुकी रहेगी, इसका मीनिंग होगा। यदि इसमें WH वर्ड वाई को ऐड कर दिए इससे पहले, विल से पहले, यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले, तो इसका मीनिंग बदल जाएगा, इसका मीनिंग बिल्कुल बदल जाएगा। इसका मीनिंग हो जाएगा वह बगीचा क्यों जा चुकी होगी, या वह बगीचा क्यों जा चुकी रहेगी, इसका मीनिंग होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर है, व्हेन विल राम हैव गॉन टू स्कूल, राम स्कूल कब जा चुका होगा, या राम स्कूल कब जा चुका रहेगा, इसका मीनिंग होगा। यहाँ पर भी विल से लेकर स्कूल तक फर्स्ट इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हुआ, और इसमें यदि व्हेन ऐड कर दिए तो यह सेकेंड इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हो गया। यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग होगा क्या राम स्कूल जा चुका होगा, या क्या राम स्कूल जा चुका रहेगा, और यदि इसमें व्हेन ऐड कर दिए तो यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग, यानी यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस सेकेंड इंट्रोगेटिव का होगा और मीनिंग सेकेंड इंट्रोगेटिव का होगा। जैसे राम स्कूल कब जा चुका होगा, इसका मीनिंग होगा राम स्कूल कब जा चुका रहेगा, या राम स्कूल कब जा चुका होगा। अब इसे निगेटिव बनाने का पैटर्न, कम जगह रहने के कारण इसमें नहीं लिखा गया है, एग्जाम्पल में लिख कर ही समझा देंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारा
बहुत सारा सेंटेंस आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं इस टाइप का, तो इस समझना आसान है आप लोग के लिए। तो यहाँ पर सभी पैटर्न तो सेकेंड इंट्रोगेटिव का ही रहेगा, ओनली इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देंगे और सब्जेक्ट से पहले नॉट ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो यह पैटर्न, यह बनावट सेकेंड इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनावट हो जाएगा, निगेटिव पैटर्न हो जाएगा। जिस तरह से फर्स्ट इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर फर्स्ट इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर दिए, तो यह पैटर्न, यह बनावट फर्स्ट इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनावट हो गया। उसी तरह से सेकेंड इंट्रोगेटिव में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देंगे सब्जेक्ट से पहले, तो यह पैटर्न सेकेंड इंट्रोगेटिव का निगेटिव पैटर्न हो जाएगा। बाकी सब सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे व्हेन विल नॉट ही हैव गॉन टू मार्केट, इसका मीनिंग होगा वह बाजार कब नहीं जा चुकी होगी, नहीं, वह बाजार कब नहीं जा चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर ही है तो ही लड़का के लिए होता है और सी लड़की के लिए होता है। तो यदि यहाँ पर सी रहे तो वह बाजार कब नहीं जा चुकी होगी या जा चुकी रहेगी, और यदि यहाँ पर ही है तो होगा वह बाजार कब नहीं जा चुका होगा या वह बाजार कब नहीं जा चुका रहेगा, क्योंकि लड़का के लिए है तो रहेगा और लड़की के लिए है तो रहेगी। तो वह बाजार कब नहीं जा चुका होगा, इसका मीनिंग होगा। अब इस यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, व्हाई विल नॉट यू हैव प्लेड क्रिकेट, आप क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुके होंगे, इसका मीनिंग होगा या तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुका रहेगा या खेल चुका होगा, या तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुका होगा, या तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुका रहेगा, या तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुका होगा, या इसको आप भी बोल सकते हैं या तुम भी बोल सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही तक रहने देते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे सेंटेंस आप लोग और बनाने का पैटर्न पढ़ चुके हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।